नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवेकनिंग न्यू में। आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ दीप्ति जी। एग्जाम है और देखते हैं कि उससे हम सबको क्या मदद मिल सकती है। कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत पूछते रहते हैं, तो उसी से हमें आइडिया आया कि ये बनाएं तो सबके लिए हो जाएगा एक साथ। तो दीप्ति, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमको किन छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है, क्या क्या करने से? मैं थोड़ी सी पागल हूँ तो जब मैं खुद के साथ रहती हूँ, फ्री टाइम है, कुकिंग में भी मुझे मजा आता है। जब मैं ज्यादा फ्री हूँ तो टैरो के साथ मैं अपने कार्ड चार्ज करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, ऐसा सुकून मिलता है, मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ। और ऐसे मन की चीजें करें तो हम ज्यादा खुश होते हैं, कहीं घूम के आए, नेचर में घूमे तो खुशी मिलती है। हाँ, मतलब जहाँ से आपकी सोल कनेक्टेड है, डांस कर सकते, गाना गा सकते, घूम सकते, शॉपिंग कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते, या फिर ट्रिप पे जा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें लोगों को ट्रिप पर भी जो पसंद है व्यक्ति उनके साथ जाए तो मजा आता है। हाँ, तो जिनके साथ वाइब्रेशन मैच होते हैं। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है, करने के बाद तो खुशी तो मिलती है, पर जैसे ये खत्म हो जाती है उसके बाद फिर से एक खालीपन सा लगता है कि अभी भी कुछ है, घर के काम बोर लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, और फिर एक एम्प्टीनेस सी फील होती है। तो रिलीजियसली ये कैसे हेल्प कर सकती है, रिलीजियस थिंग्स की हमको इसमें से बाहर निकाल सकती है कि ये एम्प्टीनेस भी चली जाए यदि हम रोज कुछ ऐसा कर लें? तो क्या ये और हमारी खुशी को बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे? हमारी जो खुशी है वो परमानेंट होनी चाहिए, तो इसके लिए रिलीजियसली हम लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या कोई भजन अच्छा लगे वो सुन सकते हैं। भजन लगा कि आप काम करो, कुकिंग करो तो वो प्रसाद बन जाएगा, घर की वाइब चेंज हो जाएगी, तो शांति आएगी घर में। ग्रैटिट्यूड में रहो ज्यादा से ज्यादा। फॉरगिवनेस प्रेयर भी हम ज्यादा कर सकते हैं कि जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी होती है, तो खुद को माफ करें, दूसरों को भी। और हर एक छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास अच्छा घर है, खाने के लिए है, बच्चे हैं, बहुत अच्छा सब कर रहे हैं, तो हम ग्रैटिट्यूड में रहे, उससे पीस ऑफ माइंड परमानेंट रहेगा और यूनिवर्स हमें आपको और ग्रांट करेगी। और इसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि मैंने कुछ रिलीजियस लोगों को भी देखा है जो ये सब करते हैं और उसके बाद भी उनकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती है। कभी कोई दर्द हो रहा है, कभी कुछ पुरानी चीजें निकाल लेंगे, कुछ कार्मिक चीजों को भी समझ नहीं पा रहे कि क्या लेसन थे, या बहुत ऐसे बिखरे हुए से लगते हैं। थोड़ी देर वो करके तो आते हैं पूजा पाठ, लेकिन फिर भी एक बिखराव है उनके अंदर। तो उससे भी जो खुशी, वो वाली खुशी वहां तक ही है थोड़ी देर तक के लिए, तो उसको और बढ़ा कैसे सकते हैं? अच्छी बात है ये। मतलब मैंने ये देखा है बहुत बार मेडिकल प्रैक्टिस में भी। हम फिजिकल लेवल पर मेडिसिन देते हैं, लोग क्योर होते हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेंटल इमोशनल लेवल तक हमें जाना चाहिए। तो साइकोलॉजी हेल्प करती है, काउंसलिंग वगैरह, भजन जो हम करते हैं खुद को खुश रखने के लिए। लेकिन उसके ऊपर भी एक लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल। वो सोल लेवल हमारी अलाइन होनी चाहिए। जब हम खुद के साथ, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें ज्यादा परमानेंट खुशी रहेगी, वो पीस ऑफ माइंड रहेगा। वो परमानेंट खुशी की तलाश में ये छोटी छोटी खुशियों को क्रॉस करते हुए उस परमानेंट तक तो पहुंचना है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो लोग डर जाते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं, या कहते हैं जैसे हम बैठते हैं वैसे बहुत सारे थॉट्स आके घेर लेते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो शांति तो मिलती नहीं, उल्टा बहुत सारी पुरानी चीजें याद आने लगती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कैसे करें और कब करना चाहिए? मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, काम करते करते, या सुबह का टाइम लो या रात का। और जैसे बटर मिल्क बनाते समय, चर्निंग करते समय वो बहुत बटर आ जाता है ऊपर, वैसे हम मेडिटेशन शांत होते हैं, मंकी माइंड है वो हमें शांत नहीं बैठने देगा। आएंगे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हमें एक एक थॉट को रिजॉल्व करना है या उसको थोड़ा सा अनदेखा करना है। जैसे विपश्यना में कहा है, एक आइटम आता है, स्थिर रहता है, फिर उसकी विलय होता है, तो हमें सिर्फ देखता रहना है, साक्षी भाव से देख के थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड आएगा, पानी शांत होगा मन का। मतलब मन शांत हो जाए तो फिर थॉट्स गायब होंगे और मेडिटेशन वो ब्लिस आएगा धीरे धीरे। शुरू में हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, उस गाइडेड मेडिटेशन का सपोर्ट ले सकते हैं। बाद में एक बार, मतलब जब हम स्विमिंग सीखने जाते हैं थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं फ्लोट्स वगैरह का, उस टाइप से गाइडेड मेडिटेशन का हेल्प लो। बाद में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ऐसे ही ट्रांस में चले जाएंगे। और फिर परमानेंट खुशी हमारे साथ साथ रहेगी। और ये छोटे छोटे स्टेप्स आप करिए
और परमानेंट स्टेप की तरफ बढ़िए तो परमानेंट जो एक परमानंद जो खुशी है वो मिल जाएगी, परमानेंट भी और परमानंद भी मिल जाएगी। और हो सकता है आपको इन सबसे हेल्प भी होगी। तो आपका बहुत और बहुत जब हम शुक्रिया। प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन वेव्स चेंज होने लगती है। वो एक समय में हमें पता चलता है कि इससे हमारा ब्रेन वेव खुशी में जा रहा है, पीस में जा रहा है, तो वो उसकी तलाश करनी है। तो तुमको कितना टाइम लगा था इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए? 3-4 साल लगे प्रैक्टिस तो करते करते। आप लोग भी कोशिश करिए और टाइम का वो मत करिए कि 2 दिन तो किया था तो बड़ा अच्छा हुआ था, तीसरे दिन तो बहुत खराब हो गया। ये घटना बंद करिए, इसको ग्राउंडिंग लाइफ में बनाई कीजिए। हाँ, कि और क्या क्या करना चाहिए जिससे मेडिटेशन और अच्छा हो और किस समय करना चाहिए। मुझे तो लगता है जैसे 4-4:30 पे जो हम करते हैं तो उस समय पे ज्यादा थॉट्स आते ही नहीं है, हम शांति रहती है कि अभी तो हम काम शुरू नहीं कर रहे हैं अपना घर का, तो उसमें एक पीस रहती है, ऑलरेडी एक पीसफुल स्टेट में होते हैं। तो हाँ, तो वो भी अच्छा होता है। बहुत लोगों को आदत नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो 21 डेज का, तो अपने आप माइंड बॉडी सिंक हो जाएगा और अपने आप यूनिवर्स जगह देती है, ऐसे बोलो। चीपिंग ऑफ बर्ड्स हम जग जाते हैं। और इन थॉट्स से कैसे हम रिलीज कर सकते हैं इन थॉट्स को? ग्राउंडिंग शील्डिंग और क्लींजिंग, व्हाइट लाइट इमेजिन करके सारा ड्रेन होते हुए मदर नेचर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं खुद को, और ट्री को हक करके भी रिलीज कर सकते हैं सारी इमोशन। नेचर्स में बैठ के भी कर सकते हैं, नेचर के साथ। नेचर के साथ जाना होगा। तो जितने भी हमारे ओवर डोमिनेटिंग थॉट्स हैं जो कब जाते ही नहीं है, तो उन सब थॉट्स को हम लिख के भी डिजॉल्व धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, जो परमानेंट सेटल हो गए थॉट्स। और जो रोज वाले हैं उनको हम ग्राउंडिंग चीटिंग से कर सकते हैं, एथिक कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं। तो जो बॉदरिंग थॉट है उनको भी हम रिलीज कर सकते हैं। और फिर जब मेडिटेशन की स्टेट में जाते हैं तब परमानेंट आनंद जो मिलता है उसी की तलाश में हम निकले हैं। तो ये जो छोटे छोटे फर्स्ट है, खुशियाँ ढूंढना, फिर रिलीजियस प्रैक्टिस पे आना और फिर वहां तक जाना, तो सीधा मेडिटेशन करेंगे तो शायद ये इतना अच्छे से आपको नहीं मिले। तो यहाँ शुरुआत फर्स्ट स्टेप से करेंगे। एंड यू कैन बुक अ सेशन विद अस, लाइव सेशन आकर्षित में हम उसमें भी मेडिटेशन के थ्रू लेके चलते हैं। तो एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो होपफुली ये छोटा सा रील जो पॉडकास्ट है वो आपको मदद करेगा, इसी उम्मीद के साथ।